तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, है ना। जब बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक पार्टिकुलर शेप क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कॉन्स्टेलेशन है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका ओरियन इज वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर, है ना। ये सब दिन दिखाई नहीं देता है, सिर्फ विंटर सीजन में आपको दिखाई देगा। इन द लेट इवनिंग, बहुत शाम के समय ही दिखाई देगा। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इट हैज ऑल्सो 7 or 8 ब्राइट स्टार्स। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 to 8 ब्राइट स्टार्स। ओरियंस इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। द थ्री मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट। ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है, उसको रिलेट किया गया था विथ हंटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ 7 to 8 ब्राइट स्टार्स। ठीक है, और ये कब दिखाई देता है तो लेट इवनिंग में दिखाई देगा आपको, और विंटर के मौसम में। सेकेंड है आपका उर्सा मेजर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर, द बिग डीपर और द सप्तर्षि, जो बहुत ही फेमस है। उर्सा मेजर कंटेन्स 7 stars making the pattern of a flag. A line drawn through the pointers of the flag leads us the pole star और पोलरिस, ध्रुव तारा, है ना, जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और ये जो लाइन है किसको कनेक्ट करता है, पोल स्टार को कनेक्ट करता है, जिसको हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है। और ये जो है मैक्सिमम समर के टाइम में आपको ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, ध्रुव तारा, सॉरी ध्रुव तारा बोल रहा हूँ, ये आपका सप्तर्षि, है ना। और इसमें 7 स्टार्स होते हैं, और जो लास्ट स्टार्स हैं वो अलाइंड होते हैं, एलोंग होते हैं पोल स्टार के। ठीक है, फिर आपका उर्सा माइनर है, वो मेजर था। इसमें कितने स्टार्स होते हैं तो 1 2 3 4 5 6, है ना, और ये भी कनेक्ट होते हैं पोल स्टार से। It is known as the Little Bear or the Little Dipper. Ursa Minor also consists of the 7 stars arranged in the similar manner to those Ursa Major, है ना, थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न होता है। फिर उसके बाद आपका है कैसियोपिया, है ना। देखिए इसका पैटर्न कैसा है, ये आपको दिखाई देगा नॉर्दर्न स्काई में, है ना। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द विंटर, है ना। तो विंटर में आपको दो दिखाई देगा, एक आपका जो फर्स्ट था और ये आपका सी ऑप्शन, है ना। ये जो है इसका जो फॉर्मेट है ये डिस्ट्रॉयड डब्लू फॉर्मेट में रहता है। इसको अगर ये स्टार अगर यहाँ पे होता है तो ये डब्लू बन जाता, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टर्ब फॉर्मेट में है ना। तो आप सिर्फ नाम याद रखिए और कितना उसमें स्टार्स हैं। तो यहाँ पे 2 2 और 2, यहाँ टोटल 5 स्टार्स हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा उसमें आपका 8 स्टार्स था, सबके सब ब्राइट हैं। और आपका जो सप्तर्षि उसमें 7 स्टार्स हैं, जो डायरेक्ट लिंक रहता है आपका ध्रुव तारा से, पोल स्टार से, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, है ना। आपको याद रखना है सोलर सिस्टम को। चलिए देखिए सोलर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम, है ना। सन के चारों तरफ जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व करते हैं और रोटेट भी करते हैं, वो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड द मेट्रोस. The gravitational attraction between the sun and these objects
कीप्स देम रिवॉल्विंग अराउंड इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे जो ऑब्जेक्ट हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना। 8 planet revolve around the sun in their order of distance from the sun are, सबसे पास में रहता है आपका मर्क्यूरी, फिर आपका वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है। एक और था प्लूटो जिसको निकाल दिया गया है क्योंकि उसका साइज बहुत ही छोटा था कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स। ठीक है। तो देखिए हमारा अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आता है। ठीक है। तो ये जो आपका मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और आपका जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को बोलते हैं आउटर प्लैनेट, है ना। जितने भी प्लैनेट हैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, सब अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है और इस ऑर्बिट का जो शेप है वो इलिप्टिकल शेप है ना। सन है, उसके बाद मर्क्यूरी, वेनस, फिर अर्थ है, फिर मार्स, जुपिटर, इस तरह से है ना। देखिए ठीक है, एक के बारे में दिया हुआ डिटेल में पढ़ लेते हैं। द सन, इट इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, ये हमारे सबसे पास का स्टार है सन फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ द कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू, क्या होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है फ्यूजन होके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हमें हीट मिलता है और लाइट मिलता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट है दैट मीन्स 8 प्लैनेट, उसका जो मेन सोर्स है लाइट का वो आपका सन ही है ना। सेकेंड है आपका प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो लाइट स्टार से ही लेता है, और जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन है, सन है। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, है ना, स्टार जैसा दिखता है बट उसका खुद का लाइट नहीं होता है। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम, है ना, और हमें वो ब्राइटनेस क्यों नजर आता है, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो लाइट सन से आता है उसके पास। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार्स इज दैट द स्टार ट्विंकल्स व्हेयरएज द प्लैनेट डू नॉट, है ना, स्टार जो होता है ट्विंकल होता है बट प्लैनेट नहीं होता है, क्योंकि प्लैनेट पास में रहता है अर्थ का, है ना, बट ये जो स्टार्स होते हैं उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है फ्रॉम द अर्थ कंपेयर टू प्लैनेट्स। Also the planet keep changing their position with respect to stars, है ना। A planet has the definite path, है ना, एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, उसका पाथ जो रहता है वो फिक्स रहता है, इसी पाथ में वो मूव करेगा। ये जो आपका जुपिटर इस पाथ में मूव करेगा स्टर्न, और आपका ये पाथ है यूरेनस के लिए। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका पाथ फिक्स्ड है। ठीक है। in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. उस पाथ को हम लोग बोलते हैं orbit. The time taken by the planet to complete one revolution is called its period of revolution. है ना, एक complete path orbit को complete the time taken to complete that orbit उसको हम बोलते हैं time period of that planet. बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, उसके साथ साथ वो रोटेट भी होते हैं उनके खुद के एक्सिस पे। ठीक है। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन, है ना। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम, है ना, और कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ या अराउंड मून और सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। जैसे आपका अर्थ के चारों तरफ जो रोटेट करते हैं वो क्या है, मून है, एक ही मून है ना, बट बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ बहुत सारे मून रोटेट करते हैं, इसलिए हम लोग मून्स बोलते हैं उसको, या सैटेलाइट। सैटेलाइट भी बोल सकते हैं या मून्स बोल सकते हैं। ठीक है। द अर्थ कैन बी सेड टू बी द सैटेलाइट ऑफ द सन, अर्थ को हम लोग क्या बोलेंगे कि अर्थ इज ए सैटेलाइट फॉर द सन, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट रिवॉल्व करता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे कि अर्थ जो है एक तरह का सैटेलाइट है फॉर द सन। दो जनरली वी कॉल इट एज अ प्लैनेट फॉर द सन, बट हम लोग इसको सन प्लैनेट के कैटेगरी में रखते हैं।
मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। देयर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स क्या होता है। पहला हमारा जो था मर्क्यूरी था, जिसको बुध बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे पास में है सन का। द प्लैनेट्स मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, सबसे पास में है सन का। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है आपका मर्क्यूरी। बिकॉज मर्क्यूरी इज़ वेरी क्लोज टू सन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट, एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन, है ना। सन का जो लाइट है, इतना ज़्यादा लाइट है, उसके अंदर ही छुपा रहता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट, है ना। उस टाइम में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। नियर द होरिजन इट इज़ विजिबल ओनली एट द प्लेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द होरिजन। मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, उसका कुछ भी सैटेलाइट्स नहीं होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं मर्क्यूरी हैज़ नो मून्स, है ना, उसके पास कोई मून नहीं होता है। फिर सेकंड में है मर्क्यूरी के बाद आपका वेनस, जिसको हम लोग शुक्र बोलते हैं हिंदी में। वेनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेट नाइबर, है ना। हालांकि इसके बाद आपका मार्स भी है, बट मार्स के कंपेयर में वेनस जो है पास में है अर्थ का। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, है ना, ये बहुत चमकीला होता है रात के समय में। Sometimes Venus appears in the eastern sky before sunrise. Sometimes it appears in the western sky just sunset. Therefore, it is often called the morning और evening star. इसलिए इसको हम लोग कभी कभी morning और evening star भी बोलते हैं। ठीक है। Although it is not a star, but ये star नहीं है ना, क्योंकि इसका खुद का लाइट नहीं है। ये जो चमकीला नजर आता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट सन से इसके ऊपर आता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। वेनस जो है अर्थ का सबसे पास वाला प्लेनेट है, और ये रात में बहुत चमकीला नज़र आता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, बट वो हालांकि स्टार्स नहीं हैं। वेनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट, इसके पास कोई मून्स नहीं होते हैं, ना ही इसके पास सैटेलाइट है या मून्स नहीं है इसके पास, है ना। रोटेशन ऑफ वेनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल, है ना, और उसका जो रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन नहीं, उसका रोटेशन जो बोला जा रहा है वो अनयूजुअल है, फिक्स नहीं रहता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। जितने प्लैनेट्स हैं वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होते हैं, बट ये जो आपका वेनस है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है ना। उसके बाद आपका थर्ड में है अर्थ, जिसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं हिंदी में। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच द लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। ठीक है ना, हालांकि वी डोंट नो अबाउट द अदर प्लैनेट इन एग्जैक्टली, बट हम जानते हैं कि अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, वो 100% है। सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। These include just the right distance from the sun. सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो परफेक्ट है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज एंड प्रेशर ऑफ द वाटर एंड द सुटेबल एटमोसफेयर एंड द ब्लैंकेट ऑफ ओजोन्स। ठीक है, सब परफेक्ट है जहाँ पे वी कैन लिव या लाइफ इज पॉसिबल। फ्रॉम द स्पेस द अर्थ appears blue green due to the reflection of light from the water and landmarks on its surface, है ना। ऐसा क्यों नजर आता है ब्लू ग्रीन? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर और लैंड मास। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, है ना, उसके परपेंडिकुलर ऑर्बिट पे ये रोटेट नहीं करता है, थोड़ा सा झुका रहता है ना। The tittle is responsible for the change of the season on the earth,
और यही कारण है कि अर्थ पे जो मौसम है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अर्थ हैज़ ओनली वन मून, और अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट उस है ना, और एक ही मून है उसके पास, या सैटेलाइट बोल सकते हैं जो नेचुरल है। उसके बाद 4th नंबर पे है मार्स, जिसको हम लोग मंगल बोलते हैं। द नेक्स्ट प्लेनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। इट अपेयर स्लाइटली रेडिश, और इसका कलर हमें कैसा दिखता है, रेडिश दिखता है। तो आप याद रखिएगा, मार्स लुक्स लाइक रेडिश, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, और मार्स के पास 2 मून्स होते हैं या 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका है जुपिटर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। बोला गया है कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, और सबसे छोटा मर्क्यूरी था, है ना। सो इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस प्लैनेट। एक प्लैनेट ऑफ जुपिटर, या जुपिटर का जो साइज है इज इक्वल टू 1300 साइज ऑफ अर्थ, यानी एक जुपिटर के अंदर 1300 अर्थ एडजस्ट कर सकता है ना। हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ, और इसका जो मास है 318 टाइम्स ज़्यादा है किससे, अर्थ से। किसका, तो जुपिटर का। It rotates very rapidly on its axis. Jupiter has a larger number of satellites. इसके पास बहुत सारे मून्स होते हैं। It also has faint ring around it. और उसके चारों तरफ एक फेंट रिंग रहता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व होते रहता है हमेशा, है ना। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सैटर्न में, जुपिटर के पास भी ऐसा ही रहता है। You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky, है ना, और ये थोड़ा चमकीला दिखाई देता है आसमान में। उसके बाद है सैटर्न, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शनि। देखिए कुछ इस तरह दिखता है वो। बियॉन्ड द जुपिटर इज सैटर्न विच अपियर्स येलोइश, येलो कलर का दिखता है इन कलर। What makes it unique in the solar system is its beautiful ring, और इसके चारों तरफ एक बहुत सुंदर रिंग बना रहता है ना। These rings are not visible with the naked eye. You can observe them with a small telescope. Saturn also has a large number of satellites, है ना, इसके पास भी बहुत सारे मून्स होते हैं। One interesting thing about the Saturn is that it is द लिस्ट डेंस एमोंग ऑल द प्लैनेट्स, और इसका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है कंपेयर टू ऑल द प्लैनेट्स। बोला गया कि इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से भी इसका डेंसिटी कम होता है। वाटर का डेंसिटी जानते होंगे आप लोग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी उससे भी कम डेंसिटी है किसका, तो सैटर्न का। ठीक है। फिर उसका बाद आपका यूरेनस एंड नेपच्यून। These are the outermost planet of the solar system. They can be seen only with the help of large telescope like Venus. Uranus also rotates from the east to west. The most remarkable feature of the Uranus is that it has highly tilted rotational axis, है ना, बहुत झुका हुआ रहता है। As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its side, और इसलिए वो रोल करते हुए नजर आता है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 4 अंदर को बोलते हैं इनर, और इनर प्लैनेट, और 4 बाहर को बोलते हैं आउटर प्लैनेट, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, है ना, जिसको हम लोग मून बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, है ना। चलो।